ऑप्शन के द्वारा यानी कि एस्केप की के द्वारा हम लोग अनवांटेड चार्ट को हटा सकते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक या यूट्यूब या कहीं पे भी आप वीडियोज देख रहे हैं और इसी क्रम में देखिएगा एक ऑटोमेटिकली चार्ट आ जाएगा, वो हटेगा ही नहीं और न ही उसमें क्रॉस का सिंबल है या न कुछ है। तो कंप्यूटर में यदि आप चलाते हैं और क्रॉस का सिंबल नहीं है तो इसी स्थिति में आप एस्केप की को दबा दीजिएगा तो वो चीज हट जाता है। ठीक है, एस्केप की को दबाइएगा, ये स्पेशल की है, वो अवांछित चार्ट जो है हट जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए आपको जैसे यहाँ पे लिखते हैं और इसमें देखिएगा ये चार्ट है और इसमें देखिएगा एक अवांछित चार्ट हम निकाल दिए हैं। तो देखिए इसमें क्रॉस का सिंबल है नहीं है, क्रॉस का सिंबल नहीं है, इसको हमको हटाना है। तो एस्केप की को जैसे ही आप दबाइएगा, देखिए एस्केप की दबाए तो ये हट गया। तो ये क्या हो गया, बिना ऐसा कभी कभी क्रॉस भी रहेगा तो देखिएगा इसमें भी एक बटन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस का है सिंबल, यहाँ पे देखिए कोना में, वहां पे क्या है क्रॉस लग रहा है ना, तो क्रॉस का जो है और उसके बाद है मैक्सिमाइज, उसके बाद है मिनिमाइज। तो ये तीन ऑप्शन किसी में ऐसा भी होगा, एक ऑप्शन नहीं रहेगा तब पर भी वो चार्ट हट जाएगा। समझ गए? तो ये जिसमें क्रॉस नहीं रहेगा उसको हटाने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज करते हैं। समझ गए? एस्केप की का काम क्या होता है, अवांछित चार्ट को हटा सकते हैं। कैसे? तो आप लोग फेसबुक यूट्यूब देखते हैं, अलग से वो टैग आ गया उसको हम हटा सकते हैं। या नहीं तो आपको देखिएगा क्या रहेगा, एस्केप रहेगा, ऐसा रहेगा, तो उस तरह से इंटर दबा दीजिए तब पर भी हट जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एस्केप की से हम अवांछित चार्ट को हटा सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक में क्या है। तो आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो समझ के बार बार करें, समझ के पढ़ना आपको जरूरी है। तो देखते हैं एस्केप की समझ लिए। अब देखते हैं कैप्स लॉक के बारे में हम लोग जानते हैं। अब कैप्स लॉक बटन क्या होता है, तो देखिए बटन यहाँ पे कैप्स लॉक लिखा हुआ है, बटन में क्या है कैप्स लॉक, और इसका यूज क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं कैप्स लॉक का। समझ गए? तो इसमें देखिएगा समझ रहे हैं इसको, किसको, कैप्स लॉक के बारे में। अब कैप्स लॉक को बहुत क्या करता है, याद करते रहता है, रटते रहता है, समझ नहीं रहा है, रट रहा है। कोई ऐसे भी है पढ़ाने के क्रम में आपको रटवाते हैं, जाइए क्लास में आपको क्या करेंगे, तुरंत लिखाना शुरू कर देंगे। क्लास में इन कीजिए, लिखाना शुरू कर दिए। लिखाने से अच्छा है आप समझाइए, ऑटोमेटिकली उसके माइंड में। हम बार बार कर रहे हैं, आपको कॉपी फेयर नहीं करना है, क्या करना है, माइंड को फेयर कीजिए। यदि आपका दिमाग फेयर हो जाएगा तो कहीं भी लेके जाइएगा, दिमाग लेके जाइएगा, कॉपी को लेके जाइएगा। क्या करते हैं, घूमने जाते हैं तो कहाँ घूमने जा रहे हैं, उसका बोरा बिस्तर लेके जाते हैं घूमने के लिए, नहीं जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइंड को मेकअप करके चलना होगा कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये आपके माइंड में सेट होता है। और टोटल चीज दिनचर्या को यदि आप नोट कीजिएगा तो देखिएगा कितना काम किए, वो भी संभव नहीं है। प्रत्येक चीज को लिखना संभव नहीं है, समझना संभव है लेकिन लिखना संभव नहीं है। तो आप समझ लीजिए कैप्स लॉक का काम क्या होता है। तो देखिए कैप्स लॉक की के द्वारा हम लोग स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, कोई भी जगह कैपिटल अक्षर में लिख सकते हैं। यदि कभी कभी आप लोग लिखते हैं और लिखाई के क्रम में चाहते हैं हमको फुल्ली कैपिटल लेटर में लिखावे, तो वो कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वर्ड को ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ड को ओपन करने के बाद आप लोग नोट कीजिएगा, इसमें लिखिएगा, यही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आगे में लिखते हैं। तो देखिए इसको लिखने के क्रम में अभी लिखते हैं ASDFG या कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं RAM लिख दीजिए, ठीक है। तो राम तो लिखा है, ठीक है, लेकिन स्पेस देते हैं, ध्यान दीजिएगा, पुराम लिखा गया। तो ये क्या है, स्मॉल है कि कैपिटल में, एक कैपिटल है बाद बाकी स्मॉल है। फिर अब जो लिखिएगा कोई राम इज लिखते हैं, ठीक है, इज गुड बॉय। तो आप लोग हैंड से लिखिएगा, दोनों हाथ से लिखिएगा तो स्पीड में लिखाएगा, दोनों हाथ से यूज कर सकते हैं। इज लिखे या नहीं तो किसी का नाम में लिखते हैं, राधा लिखते हैं, RAD, जैसे आपको DHA, जैसे राधा लिखे तो आपको क्या लिखा है यहाँ कि स्मॉल में या कैपिटल, शुरू वाला कैपिटल बाकी स्मॉल। तो हमको फुल्ली कैपिटल लिखना है।
तो कैपिटल लिखना है तो आप क्या कीजिए, कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। अब पता तो नहीं चला कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, तो एक बार पुश कीजिएगा तो क्या होगा, कैप्स लॉक ऑन होगा, एक बार पुश कर दीजिएगा कैप्स लॉक ऑफ होगा। यदि कैप्स लॉक किसी किसी में बटन भी रहता है, यहाँ पे कलर जलता है तो वो लाइट जलता है, तो लाइट जलेगा तब आपको कैप्स लॉक ऑन है, नहीं जलेगा ऑफ है। तो इसमें नहीं है, जिसमें नहीं रहेगा तो कैसे पता करेंगे, तो अपना पुश करके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं RADHA, कैपिटल लिखा है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में कैप्स लॉक का यूज कर सकते हैं। तो देखिए फिर से दबाते हैं, अब बंद हो जाएगा, RADHA आ गया ना, ठीक है। तो एक बार पुश करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल लिखाता है और एक बार में स्मॉल लिखाता है, समझ गए। ये लिखने के क्रम में, ऐसा नहीं आप लोग टाइपिंग के क्रम में क्या कीजिएगा, एक पैराग्राफ हम यदि जहाँ पे आपको सेंटेंस खत्म होता है वहां पे फुल स्टॉप देते हैं, तो वहां पे कैप्स लॉक का यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक ही लेटर मेरा कैपिटल होगा, बाद बाकी फुल स्टॉप तक क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर फुल स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक कैपिटल होगा, तो वहां पे हमको शिफ्ट का प्रयोग करना है, बल्कि कैप्स लॉक का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, नहीं तो बार बार कीजिएगा तो आपको यहाँ से कैप्स लॉक दबाइएगा, शिफ्ट का प्रयोग कीजिएगा। क्या बोले अभी, इससे पहले भी बोल चुके हैं, आपको शिफ्ट को दबा के एक बटन दबाएंगे तो कैपिटल लिखाएगा, एक ही। तो एक देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो देखिए शिफ्ट के साथ हम ए दबाते हैं, कैपिटल लिखा है ना, दबा रहे, ठीक है, लेकिन ए दबाए तो गलत दबाए हैं। शिफ्ट के साथ इसको नहीं दबाना है, हमको शिफ्ट किधर का दबाना है, इधर का, इधर से राइट का, इधर का हमको ए दबाना था, ठीक है। तब यदि हमको इधर का पी दबाना है, इधर का पी, तो इधर का शिफ्ट दबाना है और इधर का पी दबाना है, तब न दोनों हैंड का प्रयोग होगा, तब आपका स्पीड बढ़ेगा। ये फुल स्टॉप के बाद ना, हाँ फुल स्टॉप के बाद। ये कहाँ पे होता है, तो ये फुल्ली आपको इच्छा है, हमको टोटल जो भी मैटर लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, तो वहां पे हम कैप्स लॉक का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शिफ्ट का यूज करेंगे। हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड को कैसे जानेंगे। कीबोर्ड जो नहीं जानता है, सीखने के लिए तो बहुत टाइपिंग करता है, एक हाथ से करता है, देखते हैं कोई ऐसे ऐसे एक हाथ से करता है, एक हाथ से। कभी जिसका 15 का स्पीड है, जो दोनों हाथ से करेगा 30 का ना होगा, तो दोनों हाथ का यूज करना चाहिए कि एक हाथ, दोनों हाथ का यूज करना चाहिए। यहाँ पे नियम ही नहीं पता होता है स्टूडेंट को, हमको कैसे लिखना है। लिखना है तो आपको रूल पता। एक महीना में कोई चाहता है, बहुत आता है पढ़ने के लिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले यही बोलता है, सर हम कंप्यूटर जानते हैं, उनको सिखाइए। अब कंप्यूटर जानते हैं तो आते क्यों नहीं है, सबसे पहली बात ये होगा। आप जानते हैं तो मत जाइए कहीं, नहीं जानते हैं तब जाइए। क्लास में हम क्यों पढ़ते हैं, ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, ट्यूशन समझने के लिए पढ़ते हैं, लिखने के लिए नहीं पढ़ते हैं। बहुत लिखा हुआ है, बुक पे बुक धरा हुआ है कि नहीं, तो आपको बुक नहीं पढ़ना है, समझने के लिए जाते हैं। आप कहीं पे जाते हैं, टीचर के पास पढ़ते हैं, हम ये भी सलाह देंगे आपको, यदि आपको समझाते नहीं समझ रहे हैं तो उसको क्वेश्चन कीजिए, सर हम नहीं समझ रहे हैं, तब ना वो बताएंगे। सबसे पहली बात तो बहुत स्टूडेंट पूछते नहीं है, बहुत जनसंख्या होता है उसमें पूछते नहीं। पूछने का भी उसको ऑप्शन मिलना चाहिए ना स्टूडेंट को। क्या करते हैं, मैथ भी देखते हैं कहीं कहीं तो पढ़ाते रहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको समझाते नहीं, उसके क्या करते हैं, ए टू जेड उसको बना ही देते हैं। तो जिसको खाना बना हुआ मिलेगा कभी बनाना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो इसके लिए आपको खाना बना हुआ नहीं लेना चाहिए, बनाना चाहिए। आपको खुद सीखना होगा। यदि पढ़ाई करते हैं तो समझ के पढ़िए, बार बार करें। ये कभी भी टीचर को भी हम कर रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो समझाने का प्रयास कीजिए। लेकिन यहाँ का स्टूडेंट अभी समझा रहे हैं तो उसको तो लिखेगा नहीं, कम से लिखेंगे तो स्टूडेंट को भी माइंड में हो जाता है क्या, हमको सर तो आज पढ़े भी नहीं किया। उसके गार्जियन घर पे जाइएगा तो उल्टा के देखेंगे, आज का एक टॉपिक पढ़ाया, समझा हुआ चीज तो नहीं देखते हैं ये चीज। तो ये भी गलत चीज है, आपको गार्जियन को भी ये ध्यान देना चाहिए। यदि कोई टीचर समझा रहे हैं उसके पास पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए, मार फट्टा से नहीं होता है। देखते किसी को फट्टा मारते रहते हैं। 10th में आप पास कर गए हैं, 12th पास कर गए, आपको समझाना चाहिए कि मारना चाहिए। कोई देखते हैं, बहुत टीचर को देखते हैं दे देते हैं, नोट करके दे देते हैं और उसको कहते हैं याद करके आओ, याद करके नहीं आता है तो उसको मारता है। तो ये गलत चीज हो गया, क्योंकि वो डर से पढ़ता है। अब पिंजरा का शेर नहीं बनिए, जंगल का शेर बनिए। जंगल का शेर का मतलब क्या हुआ,
आप यदि समझ के पढ़िएगा तो जंगल का शेर बनिएगा, और नहीं तो पिंजरा का शेर क्या होता है, छड़ी लेके वैसे घूमते रहता है, वो पिंजरा में बंद रहता है, क्या होता है उसको आप सिखा दिए हो उस टाइप से। तो बहुत जगह ऐसा होता है, जाते हैं किताब देख के छपा देते हैं, अब उसको कहता है घर पे, उसको 3 बेनिफिट हो जाता है। अब कभी आप पढ़ नहीं रहते, आप घर पे रट के आइएगा तो गार्जियन को लगता है हम पढ़ते हैं, पढ़ता है, ये पढ़ता है, मेरा बच्चा फल्ला के पास गया है तो अब पढ़ रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं उसके गार्जियन, वो समझाते नहीं, वो रट्टाते हैं। क्या करेंगे, नोट बना के दे देंगे और कहेंगे कल याद करके आना। यदि याद करके नहीं आइएगा तो पीटेंगे, तो डर से तो पढ़ेगा नहीं, समझ नहीं रहा, अब कहते रहेगा, कुछ से कुछ बकते रहेगा। इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश बोले जा रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश बोले जा रहा है। अब क्या, अब कभी देखे प्रधानमंत्री को इंग्लिश में भाषण देते हैं, बहुत ही हिंदी में देते हैं, क्योंकि मेरे इंडिया के जितने आदमी है लगभग में 100% हिंदी जानते हैं, इसीलिए हिंदी बताते हैं। यही चीज ना है। तो हमको जो भाषा, आजकल तो बहुत दुनिया आगे बढ़ गया, कन्वर्टर लगा हुआ है, ईयरफोन लगाइए कन्वर्टर आपको आ गया, बोलिएगा हिंदी में, आपको कंप्यूटर बोलता है, इंग्लिश लिखा हुआ हिंदी में बोलेगा, तो वहां पे कन्वर्ट हो रहा है। आप एक कोई भी चीज को आविष्कार कर दीजिए तो भाषा से कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ कितना आदमी आ जाएगा, कितना कंपनी आ जाएगा, कहना मुश्किल है। यदि वहीं पे आप कितनों पढ़ लेते हैं कामयाब नहीं होते तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। याद रख लीजिए ये चीज। तो आपको समझ के पढ़ना होगा और रट के नहीं पढ़ना है। कोई भी टीचर मारते पीटते हैं तो गलत करते हैं, हम देखते हैं बहुत जगह, बहुत बच्चा सब कहता है फल्ला जगह सर मार मार के पढ़ाया जाता है। मार मार के थोड़े पढ़ाया जाता है, गधा को मारा जाता है, यही ना होता है, मारा जाता है, उसको ढोने के लिए देता है, नहीं जाता है तो कस के पीटता है, यही ना होता है। तो पीट के नहीं पढ़ता है, आप समझ के पढ़िए, ठीक है। इसमें समझ ली कैपिटल कैप्स लॉक के बारे में। फिर आगे देखते हैं क्या सब पढ़ना है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज जानते हैं, फिर सिलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो 4 ऑप्शन है, देखिए कैसे आप लोग समझ जाइएगा। सिलेक्शन, फॉर सिलेक्शन का मतलब हुआ, अब शिफ्ट का यूज करने के लिए अपना लोग सीख लेते हैं। आप लोग सीख लीजिए शिफ्ट को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, कोई याद करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। समझिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 याद होगा। देखिए अभी तुरंत आपको दिखा रहे हैं। तो शिफ्ट प्लस अप एरो से हम लोग क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे आगे अभी शिफ्ट के बारे में बता रहे थे। शिफ्ट के साथ हम ऊपर वाला एरो को दबाएंगे तब क्या होगा, लेफ्ट वाला को दबाएंगे तब क्या होगा, डाउन वाला को दबाएंगे तो क्या होगा, और राइट वाला को दबाएंगे तो क्या होगा। इसको समझ लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखते हैं शिफ्ट प्लस अप एरो की सहायता द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर की लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइन की, कैरेक्टर नहीं। देखिए कैरेक्टर और लाइन में अंतर है, तो कैरेक्टर को नहीं, किसको, लाइन को। और देखिएगा यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। शिफ्ट प्लस डाउन एरो के सहायता द्वारा हम लोग नीचे की लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है, जिनको भी लिखा हुआ नहीं रहेगा शॉर्ट स्क्रीन से लिख के, शॉर्ट स्क्रीन ले करके लिख सकते हैं और उसको एक बार पढ़ सकते हैं। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो को दबाते हैं तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं के अक्षर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है, वहां पे लाइन आ रहा है, लाइन आ रहा है, दोनों में अंतर है। कैरेक्टर का मतलब एक एक अक्षर और लाइन का मतलब है एक लाइन, पूरा लाइन। तो कैरेक्टर शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो को शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये क्या होगा, एक एक अक्षर क्या होगा, सेलेक्ट होगा। उसके बाद है शिफ्ट प्लस राइट एरो को दबाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का बाएं से दाएं की ओर अक्षर को सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए अक्षर वाली बात है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं सेलेक्ट होता है या नहीं होता है। तो 4 क्वेश्चन पढ़ाए और 4 क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग समझ जाइएगा कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं। तो 2 सेकंड का काम है, मात्र 2 सेकंड का, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आप कोई भी कैरेक्टर लिख लीजिए, इसको सेलेक्ट करना है। मान के चलिए आपको यहां से लेकर के देखिए यहाँ पे कर्सर के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो कहां से ये सेलेक्ट होगा, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा शिफ्ट को दबाइए और
राइट एरो को दबाइए तो देखिए सेलेक्ट हो रहा है, Yes, sir. सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो सेलेक्ट हो रहा है। तो किस तरह से ये सेलेक्ट हो रहा है? तो शिफ्ट के साथ हम राइट एरो को दबा रहे हैं, लेकिन डाउन एरो को दबाएंगे तो नीचे के लाइन सेलेक्ट होगा। देखिए लाइन सेलेक्ट हो रहा है ना, लाइन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर के इसके बाद लेफ्ट साइड में हम जाएंगे, शिफ्ट को दबाए हुए, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग, इसको दबा के शिफ्ट को दबाइएगा ऐसे, कहाँ गया? भाग गया ना, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। कहीं कहीं प्रैक्टिकल के क्रम में क्या होता है, इसको दबा देते हैं, इसको दबा के कहाँ गया, अब तो हटिए गया, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग पुश करके, प्लस का मतलब क्या होता है, पुश करके रखना कर्सर। अब कहिएगा सर हम ऊपर की लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो सेलेक्ट होगा नहीं होगा, उसके लिए कर्सर को नीचे लाना होगा, ठीक है। कर्सर हम नीचे लाए, अब ना जहां से सेलेक्ट करना है और तब शिफ्ट दबा के ऊपर की लाइन को, ऊपर की लाइन सेलेक्ट हुआ ना, कर्सर था यहाँ पे, ऊपर वाला लाइन सेलेक्ट हुआ, एक बार और दबाएंगे तो ऊपर वाला वो भी हो जाएगा, समझ गए? और उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब लेफ्ट की ओर हम दबाते हैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट, तो कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। जहाँ से सिलेक्ट करना है, जहाँ से सेलेक्ट करना है वो हो रहा है, इधर हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे कर्सर था, वहां से स्टार्ट हो गया ना, तो शुरू से एक एक कैरेक्टर हो रहा है ना, एक एक अक्षर हो रहा है ना। तो यदि शिफ्ट के साथ ऊपर वाला करेंगे तो लाइन सेलेक्ट होता है, नीचे वाला लाइन सेलेक्ट होता है, और लेफ्ट देखिए राइट, इधर से शिफ्ट के साथ लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट की ओर सेलेक्ट होगा, राइट दबाएंगे तो राइट की ओर सेलेक्ट होगा। अब सेलेक्ट का क्या क्या काम होता है उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग